आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्मज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में संत बड़े हैं, बतलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे बहनों, आओ मेरे प्यारे भाइयों, समझो आत्मज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में संत बड़े हैं, बतलाते भगवान को। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जागे जग में भरमाए। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भरमाए। 84 में मत भटकाओ, 84 में मत भटकाओ, अपनी प्यारी जान को। इन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में संत बड़े हैं, बतलाते भगवान को। संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। बकुलपन को छोड़, बकुलपन को बिल्कुल छोड़ो। त्यागो मान गुमान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य ज्ञान हृदय में धर लो। दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य ज्ञान हृदय में धर लो। तब तुम कर लोगे असली और नकली की पहचान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। संत का आश्रम तीर्थ, जन्म मरण मिट जाएगा। संत का आश्रम तीर्थ, जन्म मरण मिट जाएगा। सतगुरु दीन दयालु दाता, सतगुरु
लोक में गुरु हैं, दिखलाते भगवान को। दिन लोक में संत बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए संत शिरोमणि सद्गुरु कबीर साहब के कुछ वाणियों साहब ने कहा, सद्गुरु मिले बहुत सुख लहिए, सद्गुरु शब्द सुधार। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो बहुत सुख मिलता। क्यों? कि सद्गुरु शब्द को सुधार करके परखाते हैं, समझाते हैं, अनुभव कराते हैं। सद्गुरु प्रथम शब्द है। पहले हम सद्गुरु को समझें। एक एक शब्द को जब समझते हैं तभी समाधान मिलता है। जब तक हम शब्द को नहीं समझे रहेंगे तब तक समाधान नहीं मिल सकता। तो प्रथम सद्गुरु को समझे। सद्गुरु किसे कहते? आज सद्गुरुओं का भरमार है दुनिया में, और सद्गुरुओं का भरमार होते भी विषमता है, लड़ाई झगड़ा है, आपस में समता एकता नहीं, एक दूसरे की ओर सब उंगली उठा रहे हैं, पुस्तक जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, मानव की हत्याएं हो रही हैं, प्राणियों की हत्याएं हो रही हैं। सद्गुरु के होते हुए भी ये सब अनाचार क्यों हो रहे हैं? प्रश्न खड़ा होता है। बहुत सद्गुरु है, जहाँ देखो तहाँ हमारे भी सद्गुरु हैं, हमारे भी सद्गुरु हैं, सभी कहने वाले देखने में आ रहे हैं। तो सद्गुरु को भी हम पहचान नहीं पाए हैं, जिसको पाए उसी को सद्गुरु कह रहे, स्वीकार लिए, और उनकी वाणी को हम स्वीकार करके चल रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, भय है, चिंता है। सद्गुरु किसे कहें? सद्गुरु कबीर साहब ने सद्गुरु की परिचय दिया। तीन विशेषता जिसमें होती है वो मानव सद्गुरु है, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे किसी जात का हो, वर्ण हो किसी का। तीन विशेषता। प्रथम, परिवार वाला नहीं होना चाहिए, पति पत्नी पुत्र वाला नहीं होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। भले वह पहले गृहस्थ था, लेकिन वर्तमान में जब सद्गुरु के पद पर है तो वर्तमान में वह गृहस्थी जाल में न फंसा होने वाला हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, किसी जाति वर्ण से संबंध न रखता हो। ऐसा मानव सद्गुरु कहलाने योग्य होते हैं, और ऐसे मानव अपने शिष्य को भी उस पद में आसीन करते हैं। दूसरी योग्यता, ऐसे मानव जिसके जीवन में कोई भ्रम ना हो, कोई भ्रम नहीं, भूत प्रेत टोना टोटका मरी बता यंत्र मंत्र तंत्र देवी देवता ऊपर में स्वर्ग नरक मोक्ष का धाम, ये सब भ्रम है। ये भ्रम जिस मानव के जीवन में नहीं होता है वो सद्गुरु कहलाने योग्य होता है। ऐसे गुरु, ऐसे सद्गुरु हमारे भ्रम को दूर करके हमें भय से छुटकारा दिलाते हैं, लड़ने झगड़ने से छुटकारा दिलाते हैं, कामनाओं से कल्पनाओं से छुटकारा दिलाते हैं। ऐसे सद्गुरु होना चाहिए जिसे कोई भ्रम ना हो,
तो भ्रम क्यों हमारे जीवन में? भ्रम नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा। तीसरी योग्यता, जो अपने आप को यह समझ लिया है कि मेरे दुख सुख का मालिक मैं, मेरा ब्रह्म मैं, मेरा राम मैं, मेरा ईश्वर मैं, मेरा देवी देवता मैं ही अपना दुख सुख का मालिक हूं। ये जिसको निश्चय रहता है वह सदगुरु कहलाने योग्य होता है। ऐसे अपने शिष्यों को भी निश्चयता के श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। ये सदगुरु। फिर सब सुख, सदगुरु मिले बहुत सुख लगे। बहुत सुख किसको कहे? बहुत सुख। क्या बहुत धन का मिल जाना बहुत सुख है? क्या बहुत पद का मिल जाना बहुत सुख है? क्या पूरे विश्व का शासक बन जाना, राजा बन जाना बहुत सुख है क्या? या मंदिर मस्जिद में रात दिन पूजा करना, प्रार्थना करना, स्तुति करना, तीर्थाटन करना, ये बहुत सुख है क्या? नहीं, ये बहुत सुख नहीं। बहुत सुख है जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, ये बहुत सुख कहलाता है। जन्म मरण के बंधन से छूटने के बाद कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, तब सब सुख है। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? तो सदगुरु मिले बहुत सुख है। सदगुरु शब्द सुधारे, सदगुरु शब्द को सुधारते हैं। सदगुरु शब्द को सुधार करके परखाते हैं। आज शब्द के कारण से समाज में विषमता है, लड़ाई झगड़ा है, चोरी डकैती है, हिंसा, ये शब्द ही के कारण से। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका स्वर्ग अवकाश। तो शब्द को सदगुरु परखाते हैं, और परखा करके जो शब्द के माध्यम से हमारे जीवन में जो भ्रम पैदा हुआ है वो दूर होता है। शब्द के ही कारण से आज संसार में भ्रम पैदा हुआ है, आपसी झगड़ा है, लड़ाई है, कला है और चोरी हिंसा है। इतने अपराध हो रहे हैं शब्द के कारण से हो रहे हैं, क्योंकि शब्द की व्याख्या, शब्द की परिभाषा लोगों ने, प्रवक्ताओं ने समाज को नहीं बताते हैं, इसलिए शब्द जाल में सब फंसे हुए। तो सदगुरु शब्द को सुधारते हैं। तो शब्द भी बिगड़ता है क्या? अरे मशीन बिगड़ती है, मोबाइल बिगड़ता है, गाड़ियां बिगड़ती हैं, बसें बिगड़ती हैं, हवाई जहाज बिगड़ते हैं, लेकिन शब्द भी बिगड़ता है क्या? साहेब तो कह रहे हैं शब्द को सुधारे, बिगड़ा हुआ शब्द को सुधारे, बिगड़ी हुई मशीन को सुधारे। तो जब समझा जाता है कि मशीन बिगड़ती है उसको सुधार सकते हैं, लेकिन शब्द को सुधारना, कबीर साहब की वाणी बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन समझने में सरल, कोई कठिनाई नहीं, ना समझने पर अटपटी लगती है। तो कैसे सुधारते हैं? एक साखी के माध्यम से मैं कबीर ने कैसे शब्द को सुधारा, इसको मैं बताने जा रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सुमरण करहु राम का काल गए हैं केश, ना जानो कब मान है क्या घर क्या पड़ते। शायद कहते हैं राम को हर समय भजते रहो, सुमरते रहो, उसका स्मरण करते रहो। काल चोटी पकड़ करके सिर में बैठा है, पता नहीं कहाँ मारेगा, घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा, कोई निश्चित ठिकाना नहीं। इसलिए हर समय राम को भजते रहो, ये साहब कहते हैं। अब एक राम उपासक इस साखी को सुना तो बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्नता से भर गया।
कहा रे कबीर तो हमारे राम को सुमरने के लिए कह रहे हैं, हमारे राम को भजने के लिए कह रहे हैं। कबीर हमारे पक्ष में है, मुसलमानों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, हमारे पक्ष में है। अगर मुसलमानों के पक्ष में होते तो खुदा सुमरो कहते, अल्लाह सुमरो कहते। कबीर साहब तो राम को सुमरने के लिए कह रहे हैं, हमारे पक्ष में है। ऐसा सोच सोच करके वह भक्त अति खुश था। लेकिन वह कौन? वह भक्त किस राम को सुमरने वाला था? राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को अपना भगवान ईश्वर परमात्मा मोक्षदाता कल्याणदाता समझ बैठा था। तो कबीर साहब एक साथी आगे और कह देते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। सदगुरु कबीर साहब कहते, अरे दशरथ के पुत्र को सब राम, उस राम को अपना कल्याणदाता मोक्षदाता जगत नियंता सर्वव्यापक आदि आदि कह करके अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन मैं राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को भजने के लिए नहीं कह रहा हूं। वो ईश्वर नहीं, भगवान नहीं, परमात्मा नहीं, एक मानव है, एक राजा दशरथ का पुत्र है। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों का नाम राम रखा था, लक्ष्मण रखा था। यदि पिता अपने पुत्रों का नाम न रखे तो बुलाएगा कैसे? हर पिता अपने पुत्रों का नामकरण करके रखते हैं और बुलाते हैं। इसी प्रकार राजा दशरथ भी अपने पुत्रों का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रखा था। वह एक मानव था राम, वह किसी का मोक्षदाता, किसी का पालनहार, किसी का जन्मदाता नहीं। मेरा राम और है। इस प्रकार जब कह देते हैं कबीर साहेब तो राम उपासक निराश हो गया। अरे कहा, वो तो राजा दशरथ के पुत्र को ही अपना भगवान ईश्वर राज्य मान रहे थे और ये कबीर तो पता नहीं किस राम को भजने के लिए कह रहे हैं। वो कौन राम है भाई? तब पूछा कबीर साहेब ने पूछा, कबीर साहेब आप राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को तो ईश्वर भगवान परमात्मा नहीं स्वीकार रहे हैं, तो कौन राम को भजने के लिए कह रहे हैं? वह कौन राम है? तब कबीर साहब उत्तर देते हैं, हृदय बसे ते राम न जाना। और कहाँ ही कबीर खोजे तुम्हारा? हृदय में बसने वाले राम को नहीं जानते हो और आकाश में राम को ढूंढ रहे हो। आकाश में कहाँ राम मिलेगा? मंदिर मस्जिद में यहां वहां कड़ में वो राम नहीं मिलेगा। अब बताइए, हृदय बसे ते राम, हृदय कहाँ होता है? चिंतन करें, विवेक करें, हृदय कहाँ होता है? कहीं पत्थर में हृदय होता है, वृक्ष में हृदय होता है, तस्वीर है, फोटो है, इसमें हृदय होता है, कड़कड़ में हृदय होता है क्या? और कभी साथ हृदय में बसने वाले को कह रहे हैं राम। तो हृदय होता है बंधुआ प्राणी के शरीर में। इस शरीर में एक जगह को हम हृदय कहते हैं। चींटी शरीर में हृदय होता है, पक्षी शरीर में हृदय होता है, पशु शरीर में हृदय होता है, मानव शरीर में हृदय होता है। ये हृदय शरीर के अंदर एक जगह को हृदय कहते हैं। अब विचार करें कि शरीर के अंदर कौन शक्ति है, कौन वह तत्व है जिसको कवि ने राम कहा? वह है जीवात्मा। ये शरीर के अंदर में जीवात्मा है जो हृदय में निवास किया हुआ है, अजर अमर अविनाशी अखंड। उसी जीवात्मा को कवि साहब हृदय में रमने वाला राम कह रहे हैं। राम की भी परिभाषा समझ ले, राम किसे कहते हैं? राम राम कहने से काम नहीं कर। जैसे
कहते हैं जानवर रमे हैं। जब कहीं एक जगह चल रहे होते हैं तो कहते हैं जानवर रमे हैं। इसी प्रकार ये जीवात्मा शरीर के अंदर में एक जगह रहने वाला है, उसके स्वरूप में क्रिया गुण नहीं है, वह आता जाता नहीं है, साधन के माध्यम से आता जाता है। इसलिए कबीर साहब ने जीवात्मा को राम का एक जगह रहने वाला होने के कारण से राम कहलाता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कवि सारे राम जीवात्मा कौन है? हम आप हैं, जो मैं कहने वाला है। आत्मा मात्र शरीर के अंदर इतना कह करके यदि आप परमात्मा भगवान हृदय में कह करके आप छोड़ देंगे और इसकी व्याख्या परिभाषा नहीं देंगे तो मानने वालों की कल्पना की तरह पुराण भरेगा। सभी कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं भगवान हृदय में बसा, लेकिन हृदय में बसने वाला भगवान कौन है? हृदय में बसने वाला राम कौन है? ये जीवात्मा। और जीवात्मा को भी बताइए कौन जीवात्मा कौन है? इतना ही कहकर छोड़ दोगे तो नहीं समाधान मिलेगा। जीवात्मा वह है जो मैं कह रहा, और हम सब मैं कहते हैं, इसलिए हम सब जीवात्मा है, शरीर नहीं है। शरीर हमारा साधन है, साधन शरीर के माध्यम से हम कर्म कर रहे हैं। आंख से देखने का काम कर रहे हैं, कान से सुनने का काम कर रहे हैं, पैर से चलने का काम कर रहे हैं। जीवात्मा हम सब हैं, इसलिए हम सब राम हैं। इस संसार में जितने प्राणी हैं, चींटी से लेके हाथी तक, पशु पक्षी मानव मात्र सब राम हैं। ऐसा हमारी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसी हमारी समझ होना चाहिए। ऐसी समझ होने पर हर प्राणी के प्रति दया का भाव रहेगा, करुणा का भाव रहेगा, समता का भाव रहेगा। किसी को नहीं सताएंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को छल कपट नहीं करेंगे। ये सब गुरु कबीर साहब का समता पूर्ण शिक्षा है। ये शिक्षा को जो मान लेता है उसके दृष्टि में सारे प्राणी अपने जैसे दिखाई देते हैं, कोई शत्रु जैसे नहीं दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार मैंने सदगुरु कबीर साहब की साखी को आधार बना करके अपना विचार रखा। सदगुरु मिले बहुत सुख लइए, सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु जब मिल जाते हैं तो बहुत सुख मिलता था, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है और हम अपने स्वरूप को समझ लेते हैं कि मैं, मेरा भगवान मैं, मेरा ईश्वर मैं, मेरा परमात्मा मैं। तो मेरी कल्पना खत्म हो जाती है और कल्पना खत्म होने के आधार पर कामना खत्म होती है और कामना खत्म हो जाती है तो कर्म करना समाप्त हो जाता है और कर्म नहीं करते हैं तो संस्कार नहीं बनता है और संस्कार जो दुख सुख का स्वरूप होता है। तो इस प्रकार साखी को लेकर के मैंने अपना विचार दिया और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। मेरे लिए